मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनहित में फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जन संवाद के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मुख्यमंत्री का हर एक फैसला जनहित में होता है, ग्रामीणों के हित में होता है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की मंजूरी दी। साथ ही कहा कि कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 1856 अवैध कॉलोनियों को भी वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट का 3 मीटर और 10 फुट, तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा। लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। पंचकुला से महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से सिरसा तक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित किया गया, जिससे अब अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान खरीदने में दिक्कत न आए। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं। लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2014 से पहले यानी पिछली सरकार में सिर्फ 874 और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। वहीं 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल अग्रीमेंट करवाया था। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे। लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन प्लानिंग प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। वहीं आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र 4% से अधिक करने के प्रावधान की भी बात मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे। साथ ही पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विकास शुल्क भी निर्धारित किए गए। इन कॉलोनीज का जो शुल्क है, डेवलपमेंट चार्जेस, उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो यूएलबी का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको ज़रूरत पड़ती है, उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, करा मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिसके लिए डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से MOU साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों
और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी की भी बात कही। यानी हरियाणा के बहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।